शहर की हलचल भरी रात, तेज बारिश हो रही थी। स्टेशन पर लोग अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। इसी भीड़ में एक लड़का आदित्य अपने दिल में बेचैनी और आंखों में डर लिए प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ा था। उसकी घड़ी की सुइयां लगातार समय को गिन रही थीं और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। आज की रात उसके लिए बहुत अहम थी। अगर वह ये ट्रेन मिस कर देता तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। ये ट्रेन आखिरी मौका है, मुझे ये हर हाल में पकड़नी होगी। बारिश और ठंड के बीच उसकी उंगलियां कांप रही थीं, हाथ में एक छोटा सा पैकेज पकड़े हुए जिसके अंदर उसके पिता की जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, एक जरूरी दवाई। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, लेकिन आदित्य के रास्ते में अचानक से कुछ अनहोनी हो गई। प्लेटफॉर्म पर उसका फोन बजने लगा। फोन पर आवाज आई, आदित्य, दवाई बहुत जरूरी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि देर हो गई तो हम उन्हें खो सकते हैं। उसकी मां की आवाज कंप आ रही थी। आदित्य ने अपनी घड़ी की ओर देखा। ट्रेन स्टेशन पर आने ही वाली थी और वह स्टेशन की दूसरी ओर था। उसने बिना समय गवाए दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गई, पैर थरथरा रहे थे, लेकिन उसके मन में केवल एक ही ख्याल था, अपने पिता की जान बचानी है। जब आदित्य दौड़ रहा था तभी अचानक प्लेटफॉर्म पर भीड़ और बढ़ गई। एक बच्चा गलती से ट्रैक के करीब गिरने लगा। बिना एक पल सोचे आदित्य ने उसकी मदद की, उसे उठाया, लेकिन इस बीच ट्रेन की आवाज तेज हो गई थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म के करीब पहुंच चुकी थी। अब समय कम था। प्लेटफॉर्म पर लोगों का शोर, बारिश की बूंदें और ट्रेन की तेज आवाज के बीच आदित्य ने दौड़ते हुए ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। दरवाजे बंद होने लगे थे। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दरवाजा पकड़ लिया। वह ट्रेन के अंदर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसने देखा दवाई उसके हाथ से गिरकर प्लेटफॉर्म पर रह गई थी। आदित्य के दिल की धड़कनें एक पल के लिए थम गई। क्या अब सब खत्म हो जाएगा? लेकिन तभी एक अनजान हाथ प्लेटफॉर्म पर पड़ी उस दवाई को उठाता है। ट्रेन धीमी हो जाती है और उस अजनबी ने आदित्य को दौड़ते हुए वो पैकेज वापस दे दिया। ट्रेन चलने लगी। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसने उस अजनबी को धन्यवाद कहा और एक बार फिर से अपने दिल की धड़कन को काबू में किया। वो आखिरी ट्रेन अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद, एक जीवन की डोर थी। आदित्य जानता था कि आज उसने सिर्फ अपने पिता को नहीं, बल्कि खुद को भी बचाया था।